सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये रिमोट बहुत ज्यादा कीमती है। सारे आतंकवादी हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें इस रिमोट को किसी सुरक्षित जगह छुपाना होगा। लेकिन ऐसी तो सिर्फ एक जगह है। लेकिन अगर हम वहां पर गए तो सबकी जान खतरे में आ जाएगी। हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। भैया रुकिए 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 रुकिए। ये तो उन आतंकवादियों की वैन है। भैया उस रिक्शा के पीछे ले चल, उसी के अंदर होगी। भैया आप ये पैसे लीजिए और ऑटो ना मार्केट में ले जाइए इसको। हमें जल्द से जल्द इस रिमोट को सही जगह पहुंचाना होगा। बिना वो रिमोट कंट्रोल के ये सिलेंडर सिर्फ एक डब्बा है। मुझे वो रिमोट चाहिए। स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करो। जी बॉस, उनको पहले से ही एक्टिवेट कर दिया है। चल कर नीचे। तू ही वो मोटी लड़की को हमारे बीच लेकर आई थी ना? पता वो कौन थी, वरना मैं तुझे यहीं ठोक डालूंगा। नहीं बॉस, मैंने उस मोटी लड़की को नहीं शामिल किया था। मैंने जिसे चुना था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आई। तो तूने उसे नहीं भेजा था? नहीं बॉस, मुझे पता है हमारा काम जोखिम भरा और फुर्तीला है। तो उस मोटी लड़की को बोला मैं क्यों चुनूंगी बॉस? तो वो मोटी लड़की कौन थी, कहां से आई और उसके पास हमारा खड़ा कैसे आया? पता नहीं बॉस, मुझे नहीं पता। नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, सब कुछ मुझे ही पता करना पड़ेगा। मुझे अपने जख्म, अपने दर्द की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ राधिका की कि कहीं मुझे बचाने की कोशिश में उसने खुद को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। सुन, तेरे साथ ही आकर पुलिस स्टेशन के बाहर से हमारी नाक के नीचे से वो सिलेंडर उठाकर ले गए। और तू कहता है कि तेरा इन आतंकवादी संगठनों से कोई लेना देना नहीं है। तू अपने साथियों का राज नहीं खोलेगा ना? रुक, सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल जाएगा। चलो दे। पुलिस स्टेशन के बाहर के कैमरे का सीसीटीवी फुटेज निकालो और सिलेंडर का पता लगाओ। अगर वो सिलेंडर नहीं मिला ना तो सिर्फ हमारी नौकरियां ही नहीं, पूरा कानपुर खतरे में आ जाएगा। इस रिमोट को हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही सुरक्षित रख सकते हैं। अगर एक भी दांत दिखा तो गोली खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। कहीं इस रिपोर्ट को अपने घर में छुपाने के चक्कर में हम अपने परिवार वालों की जान जोखिम में ना डाल दें। वैसे तो उन आतंकवादियों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है, और उनकी पहुंच बहुत दूर तक होगी। वो कैसे ना कैसे करके पता लगा लेंगे। हम ऐसे ही अपने घर में नहीं जा सकते, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं उस गिरोह का पता लगा कर रहूंगा। जी जय हिंद सर। सीसीटीवी फुटेज मिल गया। लाओ जल्दी। सर, जब स्वामी चाय वाला आया था
तो उसकी बहन ने झूठ क्यों बोला? स्वामी चाय वाले को ढूंढो, कहाँ है? साहब मैं तो खुद आपके पास आया हूँ। अबे जब तू आज खुद दुकान पर था तो तेरी बहन ने झूठ क्यों बोला कि तू आज दुकान पर नहीं आया है? मेरी कोई बहन नहीं है साहब। मुझे तो कुछ लोगों ने बेहोश करके झाड़ियों में फेंक दिया था। मुझे जैसे ही होश आया मैं दौड़कर आपके पास आ गया साहब। ये तो वही महिला जिससे मैं झूठ बोलकर चाय के साथ वैन के पास भेजा था साहब। वैन में कुछ खतरनाक लोग थे साहब। मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। इसका मतलब ये औरत आतंकवादियों से मिली हुई थी। इसको कहीं तो देखा है। देख, इस औरत को पहचानता है ना तू? बहुत उछल रहा था ना तू कि तेरा उन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। देख, तेरी बीवी खुद भेष बदलकर पुलिस को धोखा देकर उन आतंकवादियों के साथ मिलकर सिलेंडर चुरा कर ले गई। आपको जो गलतफहमी हुई है सर। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तेरी बीवी उन आतंकवादियों के साथ मिली हुई है, मतलब तू भी एक आतंकवादी है। बता, तेरी बीवी कहाँ है? सर मैं कह रहा हूँ आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी बीवी किसी भी आतंकवादी को नहीं जान। हो सकता है वो बेचारी मुझे बचाने की कोशिश कर रही होगी। हो सकता है उन आतंकवादियों की वजह से वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हुई सर। सारे सबूत तेरे और तेरी बीवी के खिलाफ हैं। तू अब भी नाटक कर रहा है कि तेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। रुक, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिलेंडर का पता लगाऊं। उधर चलो, इसके घर पे रेड मारनी है। मुझे तो लगता है कि सिर्फ इसकी बीवी नहीं, इसका पूरा खानदान उन आतंकवादियों से मिला हुआ है। चलो सर। सर रुक सर, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। सर मेरी बात सुन। सर उन्होंने कुछ नहीं किया है। सर किसी ने कुछ नहीं किया है। गौरी बेटा कहाँ भाग रही हो? दूध तो पी लो। बलून चाहिए आपको? लेकिन हमारे पास तो छुट्टे पैसे हैं ही नहीं। रुको, हम अंदर से लेकर आते हैं। अरे मैम जी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले लीजिए। अरे वाह, गौरी को बलून मिला। आंटी को थैंक यू बोलो। हम कल ही भाभी को ये डेटोनेटर दें कि नहीं? जी आप लोग कौन? जी हम दिव्यम जी के ऑफिस से आए हैं। हमें जगमोहन सर से कुछ काम है। पापा जी अंदर हैं। अब इन लोगों के रहते हम अंदर कैसे जाएं? हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते। अरे गौरी बेटा, आपकी पायल कहाँ गई? आपने कहाँ गिरा दी? लो, आपने बलून भी छोड़ दिया। रुको, हम लेकर आते हैं। अरे भाभी तो जल्दबाजी में गौरी को अकेला ही छोड़ गई।
गौरी बेटा, मम्मा को माफ कर देना। वो आपके इतना पास हो के भी आपका ख्याल नहीं रख पा रही। हम ना आपके पापा को घर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। आपकी मम्मा पापा आपके पास होंगे, आपसे बहुत सारी प्यारी करेंगे, आपको लोरी सुनाएंगे और आपको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। मिस्टर रंजन, आप अचानक यहाँ? माफ कीजिएगा, काफी दिनों से घर में इतना कुछ हो रहा था, मुझे अकाउंट चेक करने की फुर्सत ही नहीं मिली। सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अकाउंट हम संभाल लेंगे। और आ जाना बहुत जरूरी था सर, वरना इस माहौल में हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते थे। क्या हुआ रंजन जी? दिव्यम सर अपनी बेटी गौरी को वेलकम पार्टी में कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, बस उसी बारे में चर्चा करने के लिए आए थे। ये क्या बदतमीजी है सास जी? बदतमीजी पर तो तुम उतर आई हो कली। ये गौरी की पायल आपके पास? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कली, जो तुम दूसरों के बच्ची पर ऐसे पैसे लुटा रही हो। ये मेरे गोलू की मेहनत की कमाई है और मैं इसे दूसरों की बच्ची पर नहीं लुटाने दूंगी। ठीक कहा आपने सास जी, हम दूसरे की बच्ची पे क्यों उड़ाएंगे पैसे, लेकिन अपनी बच्ची पे तो उड़ा सकते हैं ना। ये तुम क्या बोल रही हो कली? आपने इतना बड़ा पाप किया है जिसकी सजा आपको नर्क में भी नहीं मिलेगी। आपने एक माँ को उसकी बच्ची से अलग किया। आपको तो हम इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवाएंगे। हम सबको बताएंगे आज कैसे आपने हमारी बच्ची को मरी हुई बताकर दूसरी मरी हुई बच्ची के साथ बदल दिया था और हमारी बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दिया। बकवास बंद करो कली और मुझ पे ये बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो। अच्छा, तो आपको सबूत चाहिए। बुला दें उस नर्स को जिसको आप पैसे भेजा करती थी गौरी के देखभाल के लिए। वो तो भला हो देवर जी और देवरानी जी का, जो किस्मत से अनाथ आश्रम से हमारी बच्ची को घर वापस ले आए, वरना हम कभी अपनी बच्ची का सच जान ही नहीं पाते और ना ही कभी अपनी बच्ची से मिल पाते। अपने बेटे के औलाद को अनाथ आश्रम भेजते हुए आपका कलेजा नहीं कांपा। हम आपका सच आज सबको बताएंगे। खबरदार किसी से कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कली। हमें देवरानी जी समझने की भूल बिल्कुल मत करिएगा, जो हम अपने सास की गलतियां छुपाएंगे और चुप रहेंगे। के सारे करतूतों का भांडा हम फोड़ेंगे। आज हम सबको जाकर बता देंगे क्यों मेरी बच्ची को मुझसे अलग किया। क्यों? क्योंकि हमें घर का चिराग चाहिए था। गौरी बेटी, जैसे ये लॉकेट जुड़ा है वैसे ही हम अपने परिवार को जल्द ही एक साथ जोड़ देंगे। ये गोलू के सर पे बोझ नहीं। मतलब ये है कली, लड़का नहीं, तुमने लड़की जन्म दी थी। तुम्हें इस घर में हमारे हालात पता है ना कली? ये गोलू के पास कोई
ठोस रास्ता नहीं है पैसे कमाने का। ना ही हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना ही ढेर सारे पैसे, कुछ भी नहीं है कली। मेरा गोलू तुम्हारी बेटी गौरी को कैसे पालता, कैसे देखभाल करता? आगे चलकर उसके शादी के लिए इतने सारे पैसे कहां से लाए वो? जवाब दो, जवाब दो कली, जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है जवाब। मैं गोलू की माँ हूं और मैंने जो कुछ भी किया है ये अपनी बेटे की भलाई के लिए किया है। आई बात समझ में? देखो मेरी बात सुनो, ये गौरी को दिव्यम और राधिका के पास ही रहने दो। तुम इन सब से दूर रहो और मेरे बेटे गोलू को भी इन सब से दूर रखो। आप सुधरेंगी नहीं। हम आज सबको आपकी असलियत बताकर रहेंगे। भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। भोलेनाथ की कृपा से ना हम बहुत जल्दी आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। राधिका, ये क्या कर दिया तुमने? मुझे बचाने के लिए तुम आतंकवादियों से मिल गई। बिना किसी ठोस सबूत के इन पुलिस वालों ने मुझे तक नहीं छोड़ा। हमारा तो चेहरा दिख रहा है सीसीटीवी में, दिख रहा है कि तुम उन आतंकवादियों की मदद कर रही हो। पता नहीं ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। कली मेरी बात तो सुनो। कली, क्या दिव्यम ने क्या क्या किया गौरी के नाम? तकरीबन 10 लाख की कंपनी के शेयर्स हैं, कानपुर के बाहर एक प्रॉपर्टी खरीदी है और 25 लाख की एफडी की है। देखा माँ, हमारे बेटे दिव्यम के इतने अच्छे संस्कार। उसने एक पराई बच्ची को गोद लेकर उसका जीवन ही नहीं संभाला, बल्कि उसके नाम इतना कुछ करके उसके भविष्य को भी सुरक्षित किया है। क्या हुआ कली बिटिया, दिमाग घूम गया है क्या? चलो मेरे साथ। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे निर्दोष साबित करने की तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस गौरी ने हमारे बच्चे के भविष्य को हमेशा के लिए मिटा दिया। उस गौरी की वजह से आज हमारा बच्चा जेल चला गया। सुजाता, पर डील फाइनल करने के लिए हमें दिव्यम जी के या उनकी पत्नी के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। आप फाइल छोड़ जाइए, हम साइन करवा लेंगे। थैंक यू सर। दिव्यम अपनी जिस बीवी पर जान लुटा रहा था, वो तो मुसीबत के वक्त में उसे अकेला छोड़ करके चली गई। और आज वो अपनी जिस अनाथ बच्ची पर अपनी मेहनत की कमाई लुटा रहा है, देखिएगा मुसीबत के वक्त तुम्हें वो बच्ची भी उसका साथ नहीं देगी। सुजाता, बस बहुत हुआ। गौरी अनाथ नहीं है, दिव्यम और राधिका की बेटी है वो। और इस बात को जितनी जल्दी तुम अपना लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सुन लिया कली बिटिया? गौरी दिव्यम बंसल और राधिका की बेटी है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में ही लाखों की मालकिन बन गई है। कली बिटिया, गौरी के नाम से अगर दिव्यम बंसल का नाम हट जाए ना, फिर वो गोलू और गोलू के पप्पा की तरह सिर्फ और सिर्फ नाम की बंसल होगी। गौरी बेटा, आप अंदर जाइए, मम्मा आती है, ठीक है? जाओ।
सिक्योरिटी चौकन्ना रखना। दिव्यम बंसल की पत्नी राधिका बंसल हाथ से जानी नहीं चाहिए। गाड़ी तेज भगाओ। बोले ना, अब बस आपका ही सहारा है, कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी राधिका को उन पुलिस वालों के हाथ मत लगने दीजिए। ये भगवान, कहीं पुलिस वाले हमें तो ढूंढते हुए नहीं आए। हम अपने घर में नहीं जा सकते वरना हमारे घर वालों पे बात आ जाएगी। क्या करें, हमें ये रिमोट भी तो अंदर तक पहुंचाना है। कर रखना, कोई भी आए किसी को भी इसके बारे में मत बताना। ये दिव्यम जी को बचाने का सबूत है। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिएगा। लाइए हाथ दीजिए। अरे छोड़ो, हम उठ गए।